जो है सत मार्ग अनुकूल दूधाधारी। हाँ, तो यहाँ एक और बात समझ जो मैं दूंगा आपको, वो ये है कि सच्चा मार्ग कौन सा है। सभी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता आप गलत कर रहे हैं, बहुत आप अच्छा कर रहे हो, पर आज हम सत्य मार्ग को भी जान लें कि सत्य मार्ग है क्या। हो सकता है काम आ जाए, कभी आएगा काम हो, मानना या ना मानना आपकी बात है, पर मेरे दिल का जो दर्द है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक सच्चा मार्ग नहीं अपनाओगे, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कर पाओगे। मैं भी अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों से मिला हूँगा सिर्फ यही पूछने के लिए, हाँ कि भाई साहब आपकी आत्मिक तरक्की, रोज़ तो पाठ करते हैं, मैंने कहा भाई मैं आत्मिक तरक्की बात कर रहा हूँ, पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी कोई बदलाव आया आप में, कोई चेंज आई आप में, कहीं कोई रोशनी आपको मिली, कोई बोध हुआ? नहीं जी, वो क्या होता है? तो वो सत्य मार्ग हुआ। मार्ग पे तुम चले नहीं, तो मार्ग क्या है इसी में गुरुजी बताएंगे, मैं आपको समझा दूंगा कि सत्य मार्ग क्या है, आपको भी समझ में आ जाएगी कि असल है क्या, करना क्या है हमें। साची भक्त न कीनी भूल, जो है सत मार्ग अनुकूल दूधाधारी। बन दिखलाया दुनिया को झूठा पतराया, अन्न छोड़ के किया पखंड, आखर खाए जम की फंड। हाँ, तो गुरु जी बता रहे हैं कि डिफरेंट तरीके जो लोग करते हैं, कोई दूध पी के कहता है जी मैंने अन्न नहीं खाया, अन्न छोड़ा हुआ है, कोई कहता है मैंने अन्न छोड़ दिया, कोई कुछ कहते तरीके, चलो ये ठीक हैं, पर सत्य मार्ग कौन सा है जो परमात्मा चाहता, वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। प्रेम पंथ को दीना छोड़, मन को किया खूब मोड़। तो यहाँ वो समझ मिलती है कि गुरुजी क्या कह रहे हैं कि सत्य मार्ग कौन सा है। सत्य मार्ग है प्रेम पंथ, अर्थात कि यहाँ से उतरकर हृदय तक आ जाओ, क्योंकि जब तक यहाँ तक नहीं आओगे तब तक बाकी मार्ग सब ठीक है, मैं कोई भी गलत नहीं कहता हूँ, पर ये जो मार्ग है ये देवताओं का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, राक्षसों वाला मार्ग नहीं है कि वरदान लेके फिर कहो अच्छा जी अब तुम ही मारेंगे। जब प्रेम दिल में होगा तो ये सोच आएगी मन में, सबका भला करोगे, सबका भला करोगे, सबका भला चाहोगे, सबको अपने जैसे समझोगे और सब में ही परमात्मा का दीदार करोगे, ये सत्य मार्ग है। जब तक यहाँ से नीचे नहीं आते, जब तक यहाँ से नीचे दिल तक नहीं आते, और प्रेम के बिना यहाँ आ भी नहीं सकते। जैसे ही आप यहाँ पे छोड़कर नीचे आ जाएंगे, आपकी दशा और दिशाएं सब बदल जाएंगी, एकदम आपके भीतर चेंज आनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने अपनी रियलाइजेशन बताई कि जैसे मैंने इसको अनुभव में लाया तो मेरे भीतर कंपैशन आने लगा अपने आप ही। एक सख्त दिल, संग दिल इंसान जो होता है वो भी मोम बनना शुरू हो जाता है। ये प्रेम प्रभु की कृपा है। जब तक ये हमारे भीतर चीज़ नहीं आएगी तब तक कोई चेंज नहीं आएगी, बेशक जितना कोई मर्जी करता रहे। तो जो मेरा अनुभव है वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया कि जब से यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, डीलिंग्स बदल गई, व्यवहार बदल गया, आचार बदल गया, सब कुछ बदलता जा रहा है। अपने आप करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अभी तक क्या हम सब कुछ यहीं से कर रहे हैं, भक्ति भी यहीं से ही कर रहे हैं। जो बुद्धू है उसके साथ मिलके बताओ क्या क्या ज्ञान प्राप्त करो। जो खुद अज्ञानी है वो क्या ज्ञान देगा। अगर ज्ञान चाहते हो, अगर प्रेम चाहते हो, अगर भक्ति चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ से उतरकर नीचे आना सीखो, फिर असली भक्ति होगी जो सतमार्ग है।
प्रेम पंथ को दीना छोड़ मन को कीना खूब मोड़ खुद गर्जी से चित लगाया। खुदगर्जी कहाँ से आती है? यहाँ से शुरू होती है खुदगर्जी। यहाँ कभी खुदगर्जी नहीं होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम यहाँ से देते हैं तो फिर दिल नहीं देखता कि क्या दे रहा हूँ, कहते जाने दो जो कुछ जाता है। जब यहाँ से देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, ज़्यादा तो नहीं है, कुछ कम कर लें या कुछ ऐसा कर लें। बेईमानी फिर बेईमानी आ जाती है हमारे भीतर। यहाँ बेईमानी नहीं आएगी। हाँ, खुद गर्जी से चित लगाया पर स्वार्थ दिल से बिसराया। हक पराए को नित खाए हर अपना जोर लगाए। इसी वास्ते बड़े प्रसाद जीवन का कुछ राह स्वाद। तो जैसे ही हम मन से नीचे उतरते हैं तो हमारी चेतना जागना शुरू हो जाती है, हमारा परमात्मा जागना शुरू हो जाता है। और जब यहाँ से छोड़कर यहाँ आ जाता है तो सबको बुझना शुरू हो जाता है, जलते हुए दिए भी बंद हो जाते हैं इंसान के। ये भेद है, करके देखोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे खुद रियलाइज करके देखा है। और फिर आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे होते हैं तो हमारे सारे दिए दरवाजे बुझे हुए होते हैं। जैसे हम नीचे आ जाते हैं तो हमारा दिल जगने लगता है, हमारी चेतना जगने लगती है और हमारे भीतर परमात्मा का एहसास गहरा होता चला जाता। मानुष्य विचार विचार प्रभु अपने को नहीं विसार। मानुष ने एक विचार विचार प्रभु अपने को नहीं विसार। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है कि परमात्मा से हम कब अलग होते हैं और कब साथ होते हैं, तो इस बात को समझें। तो साथ कब होते हैं, पहले इस बात को सोचें और समझे। सोचना तो बाद में जाके कि परमात्मा के साथ कब होते हैं हम। ऐ मेरे शाहे जहां मालिके दोनों जहाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं हो। तुम मेरे शाहे जहां मालिके दोनों जहाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा। नहीं होता। तो इसका मतलब परमात्मा साथ होता है ना, पर कब होता है ये बात समझने वाली होती है। कोई दूसरा नहीं हो, कि जब दूसरा नहीं होता तो तब तुम मेरे पास होते हो। अब ये दूसरा कौन आ जाता, तो इसको मैं आपको रियलाइज करवा देता हूँ। आप बिल्कुल खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ। अब थोड़ी देर में कोई विचार आ जाएगा आपके भीतर, आया कि नहीं? एक पूर्ण खामोशी थी, ध्यान नहीं लगाना, ध्यान लगाने वाली बात नहीं है। एक आप बिल्कुल पूर्ण खामोशी में बैठे हैं, थोड़ी देर बाद आपके भीतर एक विचार आ गया, ऐसा हुआ? तो जब हम बिल्कुल निर्विचार अवस्था में बैठे थे तो हम परमात्मा के साथ थे, कोई दूसरा नहीं था। लेकिन भीतर से विचार पैदा हो गया, उसने हमें जो हमारी एकता थी उससे अलग कर दिया, अब हम दो हो गए। बात आसान सी अगर समझ में आ जाए,
हम एक कब होते हैं? जब हम निर्विचार अवस्था में चले जाते हैं तो हम एक होते हैं, सिर्फ परमात्मा ही होता है। जैसे हमारे भीतर लहर पैदा हो गई या विचार पैदा हो गया तो हम परमात्मा से अलग हो गए, विचार के साथ हो गए। उस विचार ने हमें परमात्मा और हमारा संबंध तोड़ दिया। परमात्मा तो हर वक्त हमारे साथ है, पर भीतर जो विचार पैदा होते हैं वो हमें परमात्मा से अलग कर देते हैं। ऐ मेरे शाह मालिके दोनों जाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे देखा है मैंने सहरा में, तुमको पाया है मैंने बहरा में, तुमको देखा है मैंने सहरा। तो ये निज अनुभव की बात है कि मैंने तुम्हें सहरा में भी देखा है, समुद्र में भी देखा है और डेजर्ट में भी देखा है, तुम ही हो। क्यों? कि कोई भीतर विचार नहीं है। जब हम निर्विचार होके देखते हैं तब ये आंखें काम नहीं करती, दिल की आंख काम करती है, जो कहता है परमात्मा एक जो सर्वव्यापक, जो सर्वव्यापक, इधर भी मैं हूँ उधर भी मैं हूँ, दोनों तरफ मैं ही हूँ। पर जब तक दिल की आंख ना खुलेगी इन आंखों से नहीं देख पाओगे। ये आंखें परमात्मा ने दूसरे कामों के लिए बनाई हैं। अपने लिए कौन सी आंख बनाई है? दिल की आंख बनाई है।